अब के बार तो ये मानो एक दोधारी तलवार सरकार ने किसान के गर्दन पे रख दी थी। हमने जहां तक देखा है, जितने प्रधानमंत्री देखे हैं, आज का वर्तमान प्रधानमंत्री जी से झूठा प्रधानमंत्री इस देश में ना कभी आया और ना ही कभी उम्मीद कोई आएगा। इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रधानमंत्री क्यों बनाया था हमने। अरे हमने ये सोचा था एक अवतार आया है इस बार, अवतार अवतरित हुए हैं भगवान, जिन्होंने कहा स्वामीनाथन मित्रों स्वामीनाथन, जिस दिन सत्ता दिल्ली की संभालूंगा लागू करूंगा C2 फार्मूला। दूसरा कहा कर्ज माफी, दिल्ली के सिंहासन पर बैठूंगा उसी दिन पहली कलम से किसानों को कर्ज मुक्त बना दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज बड़ा है। मसला जुड़ा हुआ है देश के किसानों के साथ और मौजूदा दौर जो चल रहा है उस पर बात करेंगे। मेरे साथ एक किसान है लेकिन परेशान है। देश का किसान आज परेशान क्यों है, इस पर बात करेंगे। जो अध्यादेश 3 नए आए हैं उस पर बात करेंगे और भी बहुत कुछ है, अंदर की बातें हम करेंगे। मेरे साथ रमेश पंघाल जी हैं। ये हरियाणा के किसान हैं, तो शाम के किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, टमाटर की खेती करते हैं। रमेश जी, आज ही मैं पढ़ रहा था टमाटर की खेती आप करते हैं जी। टमाटर के बारे में पढ़ रहा था कि टमाटर तो 100 के पार जा लिया हमारे देश में। आपका टमाटर कितने रुपए में बिकता है? देखो भाई साहब, बिल्कुल सच्ची बात है, 100 के पार जा लिया। अब तो किसानों का ये मानो 25-30 रुपया भी मिल रहा होगा। लेकिन इस देश में जो व्यवस्था सुधारनी चाहिए थी सरकारों को, वो नहीं सुधार पाए। हमारा टमाटर तो जैसे सीजनली आता है अपने पूरे हरियाणा का टमाटर, उस टाइम पर इस बार तो 2.5 रुपये 3 रुपये किलो बिका है। और वही टमाटर अगर आप लेने जाओगे तो आपको 20 रुपये से कम नहीं मिलता। सरकार को जहाँ ध्यान देना चाहिए, ये बिचौलिए खा रहे हैं वो तो दे नहीं रही, उल्टा नए 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 ऊट पटांग ला करके उद्योग बढ़ेंगे। ये अध्यादेश लेके आए, इससे कालाबाजारी खत्म होगी। अरे ये क्या व्यापारी नहीं है जो अब हमारा 2 रुपये किलो लेकर के 20 रुपये कंज्यूमर को मिल रहा है। तो वो भी तो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, वो कैसे संवार देंगे? मैंने ये भी देखा सुना कि आपने सड़कों पर भी टमाटर फेंका, क्योंकि आप मंडी में लेकर जाएंगे तो लागत मूल्य ही वापस नहीं आएगा। ट्रांसपोर्ट किराया नहीं आएगा भाई, ट्रांसपोर्ट किराया। इसीलिए तो अब देखो टमाटर के ऊपर लगभग 5 रुपए में पक के तैयार होता है 6 महीने में फसल, और उसके बाद का खर्चा जो आता है वही 4 रुपए किलो तक का आता है। उसमें तुड़ाई, उसकी ग्रेडिंग, छटाई, लोडिंग और ट्रांसपोर्ट और मंडी खर्चा, वो ही 4 रुपए आ जाता है। सभी सब्जियों की अगर बात करें तो ऐसा ही हाल है तकरीबन हर सब्जी का। अब तो कितना गैप है देखो, अंतर होना चाहिए क्योंकि वो भी कमा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं। हम 6 महीने मेहनत करके कमाते हैं तो हमें मिल रहा है 4 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। और एक बिचौलिया उसी ट्रक में से वो टमाटर उठा के इधर रख के बेच रहे हैं, उनको बेच रहे हैं 100 रुपए किलो। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है? सरकार तो बड़े दावा कर रही है, यही 3 अध्यादेश लेकर आ रहे हैं, उससे भी बदल जाएंगे किसान के हालात। ये उससे भी खतरनाक, डबल हम आमदनी देंगे है कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब के बार तो ये मानो एक दोधारी तलवार सरकार ने किसान के गर्दन पे रख दी थी। अब तो किसी तरह कर्ज वर्ज ले करके वो अपना गुजारा चला रहा था, लेकिन भावी पीढ़ी के लिए इन्होंने एक ऐसा आपातकाल घोषित कर दिया है। और अब किसानों का आप देखोगे उनका मन इतना आंदोलित है, इतना आंदोलित है कि देश शायद गरीब युद्ध की तरफ धकेल दिया गया है इस सरकार ने। ऐसा हाल होगा। सरकार में बैठे लोग तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि ये जो अध्यादेश हैं इससे बड़ा कुछ बदलने वाला है, किसानों के हित में है। जहां मर्जी फसल बेच दो, मंडी के अंदर बेच दो, बाहर बेच दो, किसान को फायदा ही फायदा। आप कहते हैं कि ये तो बर्बाद कर देगा। 3 अध्यादेश मैं बता दूं आपको भाई साहब। पहला अध्यादेश क्या किया है इन्होंने, जो खरीद के ऊपर टैक्स दिया करता था व्यापारी, वो खत्म कर दिया। जो 6% टैक्स दिया करता था व्यापारी खरीद के ऊपर, अपनी जेब से दिया करता था, वो खत्म कर दिया। ठीक है। उसको बोल दिया गया बाहर खरीदो, कोई भी खरीदो, पैन कार्ड होना चाहिए बस, कोई भी खरीदो, कितना भी खरीदो, उसको बाहर खरीदो। ये क्या करेंगे, इससे जो एक APMC एक्ट लागू हुआ था वो किसान के हितार्थ हुआ था 1955 में। कैसे हुआ था कि पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारे देश में, वो कालाबाजारी और किसान की लूट से पीछा छुटाने के लिए सरकार
सरकार ने ऐसा किया था, जैसे एमएसपी निर्धारित किया, फिर उसके उसमें फायदे क्या थे कि इतना एमएसपी तो किसान का होगा ही होगा, इससे नीचे तो बिकेगा नहीं। अगर इस बाजार में भाव बढ़ता है तो वो फायदा सीधा किसान को मिले। जैसे अगर इन 6 साल को छोड़ दें, कभी चना 10,000 हो गया, कभी गुआर 30,000 हो गया, कभी धान 5,000 हो गया, कभी कपास 10,000 रुपये हो गई, तो एक बार 3-4 साल में ऐसे हालात होते हैं किसान को जीवन दान मिल जाता था। लेकिन इन 6 सालों में, मैं कांग्रेस की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं 2014 बनाम 2020 आप किसी भी फसल का आंकड़ा निकाल के देख लो, 2 कदम तो चल के दिखलाते ये लोग, 2 कदम। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, कृषि अर्थशास्त्री ये बताते हैं कि 2% भी इजाफा नहीं हुआ किसान की आय में 6 साल में। फिर ये बोल रहे हैं 22 में दोगुनी कर देंगे। हाँ कर देंगे, क्या कर देंगे? दोगुनी कर देंगे लागत किसान की, पेस्टिसाइड का खर्चा, इंसेक्टिसाइड का खर्चा, खाद का खर्चा, ये अनेकों तरह की खाद का खर्चा, डीजल का खर्चा, ट्रैक्टर कितना महंगा हो गया, उसके उपकरण पीछे चलने वाले कृषि यंत्र कितने महंगे हुए। अगर सारा हिसाब लगाओगे आप तो उसकी लागत जो है फसल की वो शायद 2 से 3 गुना हो जाएगी। लेकिन आमदनी 22 में भैया कितने सपने दिखा रहे हैं ये लोग। प्रधानमंत्री साहब भी बोले हैं, बड़ा कुछ बोले हैं, 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए हम देने वाले हैं जल्द, और बहुत कुछ होने वाला है। भाई मैं एक बात बेहिचक कहना चाहता हूँ, आज मैं किसान हूँ, ना किसी संगठन से जुड़ा कभी, ना किसी पार्टी से, जी में आया अन्ना के पीछे हो लिए। कहीं भी कोई ऐसी क्रांति आई तो उसमें ये सोचा कि हमारे राष्ट्र का भला हो। मेरे से पूछा गया आपका योगदान क्या रहा है, मैं भीड़ का हिस्सा ही बनकर इस देश की मदद करना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ मेरे पास नहीं है। लेकिन हमने जहाँ तक देखा है, जितने प्रधानमंत्री देखे हैं, आज का वर्तमान प्रधानमंत्री जी से झूठा प्रधानमंत्री इस देश में ना कभी आया और ना ही कभी उम्मीद कोई आएगा। इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रधानमंत्री क्यों बनाया था हमने। अरे हमने ये सोचा था एक अवतार आया है इस बार, अवतार अवतरित हुए हैं भगवान, जिन्होंने कहा स्वामीनाथन मित्रों स्वामीनाथन, जिस दिन सत्ता दिल्ली की संभालूंगा लागू करूंगा C2 फार्मूला। दूसरा कहा कर्ज माफी, दिल्ली के सिंहासन पर बैठूंगा उसी दिन पहली कलम से किसानों को कर्ज मुक्त बना दूंगा। तीसरा कहा कि इतना काला धन है हमारे देश का विदेशों में, 15 लाख रुपए हर किसान के खाते में आएंगे। इन्होंने 4 बात कही थी, 4 बात कही थी। चौथा कहा था कि अब किसान का बेटे को बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करूंगा। साहब बेरोजगारी तो कितनी गुना बढ़ गई है इन 6 सालों में, किसी से छिपी नहीं है ये बात। ये चारों बात जब हमने सुनी तो हमने सोचा अब इस देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, सही में अच्छे दिन आने वाले हैं। और आज जो ये अध्यादेश की क्या जरूरत थी देश को, अब देश के किसान को किसने मांगे थे ये अध्यादेश? हम तो भाई शुरू से फसल का 1.5 दाम मांग रहे थे लागत का, हम तो एक बार संपूर्ण कर्जा मुक्ति मांग रहे थे, हम तो सभी फसलों का एमएसपी मांग रहे थे, और हम फसल की खरीद की गारंटी मांग रहे थे। इन्होंने उस चीज को उलझा करके दूसरे रास्ते से, क्या जरूरत पड़ रही थी देश को, देश के किसान ने तो नहीं मांगे थे ये अध्यादेश, क्यों इनमें उलझा के रख दिया? ये इतने बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेच दिया गया है किसान। ये तो कहते हैं कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा है, अध्यादेश तीनों उनके फेवर में है। वो पहली बात बीच में छूट गई सर। अच्छा सुनो, एमएसपी तो मिलेगा कि ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं किसानों को, कुछ संगठन गुमराह कर रहे हैं या विपक्ष वाले गुमराह कर रहे हैं कि एमएसपी तो मिलेगा, इससे ऊपर उनकी फसल बिकेगी, चाहे वो मंडी के अंदर बेचे या बाहर बेचे। ऊपर की गारंटी ना ले सरकार, ये उलझुल बात ना करे। अगर ये इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे कानून बनाए, तो एक लाइन उसके नीचे लिख दो कि एमएसपी से नीचे खरीद की गारंटी हम लेते हैं। किसान को कानूनी अधिकार दिया जाता है, एमएसपी से नीचे कोई भी तुम्हारी फसल खरीदेगा तो एक कानूनी अधिकार, जैसे एक कर्मचारी से लेकर नेता तक 2 दिन सैलरी लेट हो जाती है ना, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अच्छा ये बोलते हैं, फिर लिखा क्यों नहीं? कहाँ लिख नहीं रहे, बोल रहे हैं। क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? यही तो मंशा है, सारा कारपोरेट को 15 लोगों को बेच दिया है देश का किसान, 50 लोगों को। अब ये कारपोरेट वाले कितना पैसा खा गए साहब पिछले 17 साल में। एक OECD की रिपोर्ट है, जो संस्था है 36 देशों के काम कर रही है और बड़े बड़े साधन संपन्न देशों के काम कर रही है। उसके आंकड़े आए हैं कि पिछले 17 सालों में 50 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट सेक्टर का हिंदुस्तान में माफ किया, टैक्स किया, सिर्फ टैक्स माफ किया गया है। और किसान से पिछले 15 सालों में किसान से 45 लाख करोड़ रुपया छीना गया है। अच्छा मुझे ये बताइए, इनको ये भी पता है कि हमने वादा किया था जब हम सत्ता में आए थे। अच्छा
सबसे ज़्यादा संख्या भी जो है वो किसानों की है, हाँ। वोट बैंक भी किसानों का है, बिल्कुल है। तो फिर ये गुमराह हाँ। या झूठ क्यों बोलते हैं? ये झूठ इनके ऊपर, सर के ऊपर बैठ गए हैं साहब ये पूंजीपति। अब देखो आप, इसी देश में इस सरकार के दौरान सन 2014 में सर्च मार के देखो गूगल पर, अंबानी की संपत्ति 3.5 लाख करोड़ रुपए थी, और सन 18 मार्च में उसकी संपत्ति 10.5 लाख करोड़ थी। आप अंदाजा लगाओ, पिछले दिनों पढ़ा होगा, अंबानी 100 दुनिया के 100 अमीरों में से कहीं गिनती भी नहीं थी, आज 6ठे नंबर पर हैं। बल्कि देश का किसान, मजदूर, देश का सब कुछ हाहाकार मचा हुआ है। और उन लोगों की अगर अडानी की ग्रोथ देखो तो ये तो इससे कई गुना ज्यादा ग्रोथ, पैसा शायद इतना नहीं होगा। ये सब कुछ इनके सर पर बैठ गए हैं पूंजीपति। नहीं, आप मुझे ये बताइए जी, तो क्या जो मौजूदा सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, वो देश के करोड़ों किसानों को छोड़कर क्या सिर्फ अंबानी और अंडानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? बिल्कुल सर, देखो कितने अच्छे सलीके से बात की कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हमने 8.5 करोड़ रुपया किसानों को खाते में डाल दिया है। कितनी शर्म की बात है साहब। एक किसान 500 रुपये महीना यानी 6,000 रुपये साल किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलता है। एक महीने में 500 रुपया हुआ, एक महीने में 500, एक दिन का 17 रुपया हुआ। एक परिवार में 5 आदमी है, 3 रुपया 33 पैसा, और हमसे छीना कितना। अब आपने देखा होगा जो कॉटन का जो वो था ना, इसका लागत वो जो ले रहे थे फसल बीमा के लिए, वो 450 रुपये पर एकड़ का रेट था, वो 1650 रुपये बना दिया। एक फसल में अगर मेरे पास 3 एकड़ में कपास है तो इन्होंने क्या किया, 3300 रुपया तो मेरा एक रबी की एक ही फसल में गया, बाकी फसलें छोड़ो। फिर खरीफ की ये किस तरह से लूट रहे हैं, 20 रुपया छीन कर किसान से, और वो 1 रुपये का गीत गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। ट्रैक्टर कितना महंगा हुआ उस दौरान, तेल कितना महंगा हुआ, और लागत किसान की कितनी, हमसे छीनने 20 रुपये और मिला 1 रुपया, और उसका बखान इतना जबरदस्त, पूछो ना। आज पूरी मीडिया धड़ल्ले से गीत गा रही है इनके। हाँ। सेंटर की जो सरकार है उसके जो तमाम नेता हैं, हाँ। हरियाणा की सरकार है उसके तमाम नेता हैं, बीजेपी हरियाणा के नए नए अध्यक्ष बने हैं ओपी धनखड़ जी, वो बहुत बखान कर रहे हैं, किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कभी वो बहुत किसानों के लिए हामी भरा करते थे, कहेंगे कुछ उनको? बिल्कुल। धनखड़ साहब, आप कभी सड़कों पर घूमा करते थे कपड़े उतार के। आप आज से 15 साल पहले गेहूं का रेट 24 रुपये किलो मांगा करते थे। आज आप इतने ऊंचे पद पर हैं, आपको ये इनाम मिला है, और ये इनाम इस चीज का मिला है कि आपने 5 साल अपने कार्यकाल में जो कृषि मंत्रालय संभाला था, 5 साल में सिर्फ किसान को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया, सरकार के ऊपर आंच नहीं आने दी। देखो आपने एग्री समिट, कितने किसान लाभान्वित हुए आपके कार्यकाल में। किस प्रदेश के किसी भी कोने से 10 गांव उठा के देख लो, और 10 गांवों में से 10 किसान निकाल के देख लो, चाहे पोल्ट्री का हो, चाहे पशुपालक हो, चाहे भेड़ बकरी पालक हो, चाहे एग्रीकल्चर की मोटी खेती करने वाला हो, चाहे बागवानी का हो। इन योजनाओं के माध्यम से अगर वो किसान लाभान्वित तो वाह हो, तो सरकार एक बार बताए इन्होंने क्या किया। BBY योजना लॉन्च की, भावांतर भरपाई योजना। सर मैं उसके तह तक गया जब मेरे को पता चला कि हमारा टमाटर बिका 2.5 रुपये किलो। हाँ, बाद में मैंने बात की बड़े बड़े अधिकारियों से और वर्तमान कृषि मंत्री से कि तुम्हें इसका अंतर मिलेगा। वो अंतर क्या था, मान लो 4 रुपये किलो से अगर 3 रुपये टमाटर बिका तो 1 रुपया सरकार देगी। फिर हम गए, चलो हमें 4 रुपये तो मिलेंगे, हमारा 2 रुपये किलो बिका है, हमारे फार्म है, बिल है 2 रुपये किलो। हमें गए तो नहीं, ये तो एक मॉडरेट के हिसाब से दिया जाए। वो मॉडरेट आज तक कभी निकली नहीं है 6 रुपये से कम। मुख्यमंत्री साहब तो बहुत दावा वादा करते हैं कि भावांतर भरपाई योजना के तहत ये जो फसलें हैं इससे फायदा पहुंचा। मेरे पास पड़ी है, RTI लगाई भाई मैंने इनके एक प्रवीण अत्री हैं, पता नहीं कौन है, भाजपा के प्रवक्ता हैं, और मेरे सामने जो वर्तमान कृषि मंत्री के सामने DG साहब ने ये कहा कि हमने 612 करोड़ रुपए भावांतर भरपाई योजना के तहत बांट दिया है। जब मैंने एप्लीकेशन लगाई एक RTI की कि किस किसान को किस डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिलावार और किसानवार, उसका नंबर, फोन नंबर सब कुछ आया उसमें, मात्र 12 लाख रुपए भैया, मात्र 12 लाख रुपए वो पड़ी है RTI मेरे पास। वो 611 करोड़ 88 लाख रुपया कहाँ गया? अगर ये तो बहुत बड़ी बात होगी, अगर 612 करोड़ ये कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए। इसमें एक बात और, अगर टमाटर का मात्र 3 साल में 12 लाख रुपया मिला है, आप 10 गुना कर लो, आलू की फसल भी थी, 10 गुना और कर लो, एक गोभी की फसल थी, 50 गुना और कर लो,
एक प्याज की फसल थी, 12 की बजाय अगर 12 करोड़ रुपया भी नहीं बांटा है, पक्की बात है 600 करोड़ तो खा गए। और जब ये योजना लॉन्च हुई ना, इन्होंने ऐसे सपने दिखाए थे इस लॉन्च करने में, इसकी पब्लिसिटी करने में कई हजार करोड़ रुपया लगा दिया। अगर वो भी किसान को मिल जाता तो किसान की कुछ तो मदद होती है, कुछ नहीं बहुत मदद होती है। ये सिर्फ पब्लिसिटी के ऊपर खर्च करते हैं। और धरातल के ऊपर आके देखोगे, एक बार गाँव में जाकर देखो ना, अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम उद्योग लगाएंगे, हम ये लगाएंगे। आज पूरे देश का किसान किसान भंडार कर सकता है। अरे किसान कर्ज के तले इतना दबा हुआ है, वो अपने घर में अनाज नहीं रख सकता। वो ये मानो आप, इतना कर्ज के तले दबा हुआ कि फसल अगर 1 महीने बाद आई तो उसका पड़ोसी भाई डीएपी के कट्टे के लिए पैसे ले गया था, वो पैसे दे। फसल आने से पहले बनिया मांगने लगता है, फसल आने से पहले बैंक वाले चक्कर काटने लगते हैं। मुझे ये बताओ कहाँ से टोक करेगा? सुनिए, हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि जब भी चुनाव होता है किसानों के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े दावे वादे होते हैं और किसान इनके पीछे लग जाता है जी, लग जाता है ना, है ना। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा दौर है या पीछे कितने सालों से चला आ रहा है कि क्या सत्ता में किसान नहीं बैठे? क्या सत्ता में किसान जो हैं वो नेता बनकर नहीं पहुंचे? ये क्या सब ये दिखावा करते हैं कि हम किसान नेता हैं, हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, वो करेंगे? इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था बना रखी है, अंबानी अदानियों के सहारे इलेक्शन लड़े जाते हैं साहब। उनसे इलेक्शन में खर्चा लेकर के उनको यहाँ बैठा रखा, बाद में उनको देश बेचा जा रहा है। आज ये ना सोचें चाहे किसान वहाँ ना जाए, लेकिन आज देश का किसान सोचने लग गया है, आज देश का युवा सोचने लग गया है, वो पढ़ा लिखा हो गया है, उसको पता है, वो बाप भी सोचता है मेरा बेटा क्या करेगा। आज कोई देश में एक किसान ये नहीं कहता बेटा तू खेती कर लेना। क्यों? क्या इतनी अच्छी चीज़ है किसानी? फिर क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि वो घाटे का धंधा है। कोई बेटा पढ़ा लिखा ये नहीं कह रहा पापा मैं खेती करूंगा। क्यों नहीं कह रहा? अब आप सब इकट्ठे हो जाओ, पार्टी बना लो, सत्ता में पहुंच जाओ। नहीं साहब, ये नहीं टिकने देंगे। इनका बड़ा ताकतवर गैंग है, ये बहुत बड़ा ताकतवर गैंग है। ये इतना, जिसके पास ये मानो आज मोदी सरकार के दौरान जो देश के 6 अमीरों में जिसकी गिनती होने लगी और कोई दूर दूर तक नहीं थे। अब अच्छा सुनो, मैं अभी देख पढ़ रहा हूँ कि 15 अगस्त को किसान जो हैं वो काले झंडे लेकर विरोध करेंगे। जी, ऐसा करने वाले हैं? ऐसा करने वाले हैं। 27 संगठन इकट्ठे हुए थे। अच्छा, वो करने वाले हैं। तब हमने कहा था कि ये स्वतंत्रता दिवस है, इसके ऊपर ऐसा कुछ ठीक रहेगा। तब सबकी एक राय थी, आजाद कौन हुआ है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी, महात्मा गांधी ने किस लिए ये आज़ादी पाई थी? किसके लिए ये चंद उद्योगपति और नेताओं के लिए? झंडे किसके? अमीरों के घरों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। आप अपनी आत्मा से बता दो, वो किसान बेचारा भूखे पेट कौन सी आज़ादी का जश्न मनाएगा? सुनो, ये विपक्ष वाले भी कुछ खास बोलते नहीं है, कि मतलब सत्ता में जो कुछ चल रहा है, विपक्ष वाले भी वैसे तो चुनाव के समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस बात पे इतना कुछ क्यों नहीं? ये या तो ये चाह रहे हैं कि बहुत ही गंभीर मुद्दा बन रहा है, किसान का जितना शोषण होगा भविष्य में हमें मुद्दे मिलेंगे, या फिर इनकी कोई कमजोरी होगी, इनके पैर पर पैर रख रखा होगा। जो सीबीआई वाले ये सुनते हैं, कभी मायावती के ऊपर रख दिया, कभी मुलायम सिंह के ऊपर रख दिया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं साहब, आज इनको किसान के साथ खड़ा होना चाहिए था, हम इनको हार पहनाते। सुन लिया आपने, 3 अध्यादेश जो लेकर आ रही है सरकार, उस पर सरकार बहुत बोल रही है कि ये किसानों के हित में है, लेकिन किसान कहते हैं कि बस वो एक लाइन लिख दीजिए, चाहे चौथा अध्यादेश ले आइए, लेकिन एक लाइन लिख दीजिए कि एमएसपी से नीचे फसल नहीं खरीदी जाएगी। आप बेशक मंडी में खरीदें या बाहर खरीदें, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और आपने सुन लिया, प्रगतिशील किसान हमारे साथ थे रमेश जी, टमाटर की खेती करते हैं, लेकिन जो बीच में गैप है इतना, वो कौन लोग खा रहे हैं उस पर शुरू से लेकर अब तक कंट्रोल नहीं कर पाई हैं, चाहे कितनी भी सरकारें आई हैं। मतलब चुनाव के समय सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे और वादे करती हैं, ये आपने देखा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट बैंक किसका है? किसानों का है, और किसान भी इनके पीछे हो जाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब सत्ता में पार्टियां आ जाती हैं तो फिर किसान इनके पीछे होते हैं और तब बात नहीं मानी जाती है। ये चल रहा है हमारे देश में। आपकी जो राय है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।